मेरी स्वीट मिट्टी। मेरे नाना रिटायरमेंट के बाद सपरिवार कोलकाता में बस गए। उनका कोलकाता के बाहर बसी एक नामचीन डेवलप की टाउनशिप में बड़ा सा फ्लैट था। मेरी नानी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की थी। वे अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। वे महिला कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर थी। नाना ने उसकी इच्छा के मुताबिक कोलकाता में बसने का फैसला लिया था। मैं अपनी माँ के साथ दुर्गा पूजा में कोलकाता गया था। मैंने रांची से एमबीए की पढ़ाई की थी। कैंपस से ही मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो चुका था। ऑफर लेटर मिलने में अभी थोड़ी देरी थी। मिट्टी से मेरी मुलाकात कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान हुई। कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर वह सिक्योरिटी गार्ड से उलझ गई थी। शाम के समय पास ही झुग्गी बस्ती से कुछ बच्चियां दुर्गा पूजा देखने आई थी। चितड़ों में लिपटी बच्चियों को सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया था। टाउनशिप के बनने के दौरान मजदूरों ने वहां सालों अपना पसीना बहाया था। ये उन्हीं की बच्चियां थी। मिट्टी वहां अक्सर जाती थी। वह उनकी चहेती दीदी थी। वह बच्चों के टीकाकरण में मदद करती थी। स्कूलों में उनको दाखिला दिलाती थी। बच्चियों को पूजा पंडाल तक ले जाने और प्रसाद दिलाने में मिट्टी को तमाम विरोध का सामना करना पड़ा था। मिट्टी विजयादशमी के दिन भी दिखाई दी थी। लाल बॉर्डर की साड़ी में वह बेहद खूबसूरत दिख रही थी। मिट्टी मुझे भा गई थी। मम्मी जल्दी मेरे फेरे कराना चाहती थी। उन्होंने रांची शहर के कई रिश्ते भी देखे थे। नानी से सलाह मशवरा करने के लिए मम्मी मुझे कोलकाता लेकर आई थी। अमोल खुद अपना जीवन स्थायी चुनेगा। मेरा पोता अपने लिए बेस्ट साथी चुनेगा। एकदम हीरा। नानी मेरी अपनी पसंद की बहू के हक में थी। गोरी चिट्टी देसी मेम बहू बनेगी। मम्मी की यही सोच थी। सुंदर सुशील घर में कामों में माहिर बहू उनकी पसंद थी। भाभी हमारी बहू तो फर्राटेदार अंग्रेजी में बतियाने वाली, सावली सलोनी और स्मार्ट होगी। छोटी मामी ने भी अपनी पसंद जताई थी। मुझे मिट्टी पसंद है। मैंने छोटी मामी को अपनी पसंद बताई। मिट्टी कॉम्प्लेक्स में ही रहती थी। मेरी मम्मी समेत परिवार के सभी लोग मिट्टी की हरकतों से अनजान नहीं थे। कॉम्प्लेक्स में मिट्टी की इमेज ज्यादा अच्छी नहीं है। वह तेज तर्रार अमीरजादों के साथ आवारागर्दी करती है। मोटरसाइकिल से स्टंट करती है। बेहद बिंदास है। शॉर्ट्स पहनकर घूमती है। छोटी मामी ने मुझे जानकारी दी। मुझे बोल्ड लड़कियां पसंद है। उम्र में भी बड़ी है। मैंने उम्र की बात को भी नकार दिया। मिट्टी कैंपस के लड़कों के साथ टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल खेलती है। मॉडलिंग करती है। कंडोम की मॉडलिंग उसके मम्मी पापा ने कितनी आजादी दे रखी है। मेरी बात से छोटी मामी शायद नाराज हो गई थी। मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी रजामंदी बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं मिट्टी को बहू नहीं बना सकती। मम्मी बेहद नाराज थी। उन्होंने मुझसे दूरी बना ली थी। मैं मिट्टी को अपना मान चुका था। शीत युद्ध का अंत हुआ। नानी को भनक लगी। उन्होंने सबको अपने कमरे में बुलाया। सबकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। अमोल ने जिद पकड़ ली है। बदनाम लड़की से रिश्ता करने पर तुले हैं। छोटी मामी ने नानी को बताया। यह बदनाम लड़की कौन है? कहाँ की है? नानी ने सवाल किया। अपने कॉम्प्लेक्स की ही है। अपनी मिट्टी आवारागर्दी गुंडागर्दी करती है। पूजा के पंडाल में हंगामा भी किया था। आपने सुना होगा। छोटी मामी ने मिट्टी की खूबियां का बखान किया। मिट्टी तो अच्छी बच्ची है। कई बार मंदिर में मिली है। मेरे पैर छुए हैं। मैंने आशीर्वाद दिया है। वह बदनाम कैसे हो सकती है? नानी छोटी मामी से सहमत नहीं थी। क्या अच्छे परिवार की बच्चियां पराये जवान लड़कों के साथ क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेनिस खेलती है? कंडोम की मॉडलिंग करती है? छोटे कपड़े पहनती है? मुंह फट और बेशरम होती है? मम्मी ने एक साथ कई बातें बताई और सवाल उठाए। मैंने अपने लेवल पर इस बातों की पड़ताल की है। जानकारियां इकट्ठी की है। मैं मिट्टी से मिला हूँ। वह मर्द औरत के सामने हक की बात करती है। वह एक समाज सेविका है। उसे कई मर्द दोस्तों का भी साथ मिला है। सब मिलकर काम करते हैं। एक्टिव रहने के लिए फिटनेस जरूरी है। सामाजिक कामों के लिए रुपये पैसों की जरूरत पड़ती है। कंडोम की मॉडलिंग में कोई बुराई नहीं है। बढ़ती आबादी को कंडोम से ही रोका जा सकता है। इन पैसों से बस्ती के गरीब बच्चों के स्कूल की फीस दी जा सकती है। मिट्टी बोल्ड है। गलत सही की पहचान और फर्क उसे है। वह अपने काम में जुटी है। जानती है कि वह गलत रास्ते पर नहीं है। फिजूल की कानाफूसी और बदनामी की उसे कोई परवाह नहीं है। बस बकवास है। मैंने नानी की अदालत में मिट्टी का पक्ष रखा। मेरे पोते ने बेस्ट लड़की को चुना है।
मिट्टी ही मेरी बहू बनेगी। नानी ने सहज भाव से अपना फैसला सुनाया, मुझे गले से लगाया, रिश्ते के लिए खुद पहल करने की बात कही। नानी का फैसला जैसे घर की दीवारों से टकराकर गूंज गया। मिट्टी ही मेरी बहू बनेगी। उनकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि कुछ पल के लिए कमरे में छाई सारी बहस थम सी गई। मम्मी के चेहरे पर अभी भी असहमति साफ झलक रही थी, लेकिन नानी के सामने वे कुछ न कह सकी। मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी के फैसले में सिर्फ जिद नहीं बल्कि अनुभव की गहराई भी होती है। अगले ही दिन नानी ने अपने पुराने जान पहचान वालों के जरिए मिट्टी के परिवार तक बात पहुंचाई। शाम को खबर आई, मिट्टी के माता पिता मिलने के लिए तैयार है। उस शाम मेरे दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज थी। मैं सोच रहा था, क्या मिट्टी भी मुझे उतना ही पसंद करती है जितना मैं उसे। मिट्टी अपने माता पिता के साथ आई। आज वह पहले से अलग दिख रही थी। सादा सूती साड़ी, बिना किसी दिखावे के, पर उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था, वही चमक। नानी ने मुस्कुराकर उसे पास बुलाया। आओ बेटी, बैठो। मिट्टी ने झुककर उनके पैर छुए। मम्मी चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर सामान्य बातें होती रही, फिर अचानक मम्मी ने सीधा सवाल दाग दिया, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? लड़कों के साथ घूमना, मॉडलिंग करना, समाज क्या कहेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। मिट्टी ने बिना घबराए बहुत शांत स्वर में कहा, आंटी, समाज वही कहता है जो उसे समझ आता है, और कई बार वो वही देखता है जो वो देखना चाहता है। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, मैं जो करती हूँ उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर मैं बस्ती के बच्चों के लिए लड़ती हूँ, उन्हें स्कूल भेजती हूँ, तो मुझे लोग की सोच से ज्यादा उनकी जिंदगी की चिंता होती है। उसकी आंखें अब मम्मी की आंखों में थी। और जहां तक लड़कों के साथ काम करने की बात है, अगर हम बराबरी की बात करते हैं तो साथ काम करना भी सीखना होगा, है ना? उसकी बातों में तर्क था, आत्मसम्मान था और सच्चाई भी। मम्मी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे का कठोरपन धीरे धीरे कम होने लगा। नानी मुस्कुरा रही थी, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। मुलाकात खत्म होने के बाद मैं मिट्टी को छोड़ने बाहर तक गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मिट्टी हल्का सा मुस्कुराई। रिश्ते सिर्फ पसंद से नहीं चलते अनमोल, समझ से चलते हैं, और मैं अभी तुम्हें समझ रही हूँ। उसका जवाब सीधा था, लेकिन उसमें एक संभावना छिपी थी। घर लौटकर मम्मी ने पहली बार मुझसे बिना नाराज हुए बात की। लड़की गलत नहीं है, बस अलग है। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। नानी ने मेरी तरफ देखकर आंख मारी। कहा था ना, हीरा है